दोस्तों, यदि कोई इंसान गलती करता है तो कानून द्वारा उसकी सजाएं मुकर्रर कर दी जाती है। गलती करके भी इंसान को अपने बचाव में अपना पक्ष रखने का हक होता है। पर क्या हो यदि वही इंसान एक बेजुबान जानवर को सजाएं मौत दे दे, वो बेबस जानवर जिसके पास ना तो कोई गवाह था और न ही कोई सबूत, और यहाँ तक कि उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसे ये सजा मिल क्यों रही है। तो दोस्तों, आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना अमेरिका की है, जहाँ पर इंसानों ने इंसानियत की सारी हदें पार करके एक छोटी सी गलती के कारण एक हाथी को फांसी की सजा दे दी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बात है सन 1916 अमेरिका की। अमेरिका उस समय भी बहुत डेवलप नेशन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के लोग दूसरे देशों के मुकाबला ज्यादा पढ़े लिखे थे। परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने कुछ ऐसा कृत्य कर दिया जिससे सारी इंसानियत ही शर्मिंदा हो गई। एक ऐसा कृत्य जिससे इंसानों की क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। बात है अमेरिका के फेमस शहर टेनेसी की, जिसमें एक सर्कस चला करता था। इस सर्कस को देखने के लिए अमेरिका के कई शहरों से लोग आया करते थे। ये सर्कस कंपनी फेमस सर्कस कंपनियों में से एक थी। इस सर्कस कंपनी का एक हाथी था जिसका नाम था मैरी। मैरी दर्शक और सर्कस कंपनी का बहुत चहेता हाथी था। मैरी की हरकतें दर्शकों का दिल जीत लिया करती थी। मैरी को देखने के लिए दर्शक शोर मचाते थे और मैरी भी अपनी प्रतिभा दिखाकर दर्शकों को खुश कर दिया करती थी। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। मैरी के केयर टेकर और मैरी के बीच बहुत ही अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। मैरी के कारण सर्कस कंपनी भी बहुत पैसा कमा रही थी। मैरी को केले खाना बहुत पसंद था। वो रोजाना कुछ दर्जन केले आराम से खा जाया करती थी। बस ऐसे ही सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि अचानक मैरी का दोस्त, मैरी का केयर टेकर, जो कि उसके साथ सर्कस दिखाया करता था, वो सर्कस छोड़कर चला गया। अपने दोस्त के जाने के बाद मैरी बहुत दुखी रहने लगी। इसके बाद सर्कस कंपनी के मालिक ने नया केयर टेकर बुलवाया। सर्कस कंपनी का मालिक ये भी जानता था कि मैरी को नए केयर टेकर के साथ एडजस्ट होने में कुछ समय लग सकता है, पर समय कहाँ था उसके पास। उसे तो जल्दी और बहुत सारे पैसे जो कमाने थे। उसने नए केयर टेकर के साथ मैरी को फिट करने की बहुत कोशिश की, पर मैरी उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। पर वो भी जैसे तैसे एडजस्ट कर रही थी। मैरी का नया केयर टेकर बहुत स्ट्रिक्ट था। वो हर बात पर मैरी को डांटा करता था। उसे लगता था कि यदि वो मैरी को डरा कर रखेगा तो सर्कस में उसकी बहुत वाहवाही होगी। इसी बीच सर्कस कंपनी के मालिक ने एक दिन रोड शो करने का फैसला लिया। उसका यह आइडिया सभी को बहुत पसंद आया। सभी को लगा रोड पर सर्कस दिखाने का मजा ही कुछ और होगा। रोड शो की सारी टिकटें बिक चुकी थी। सर्कस कंपनी के मालिक ने इस आइडिया से बहुत पैसे बना लिए थे। पर मैरी खुश नहीं थी। मैरी के हाव भाव से मैरी की तकलीफें मालिक को भी साफ नजर आ रही थी, पर उसे इन बातों से क्या फर्क पड़ता था। उसे तो सिर्फ पैसे कमाने थे। शो का दिन आया। भारी संख्या में लोग रोड पर जमा हो गए। इधर सर्कस में काम करने वाले आदमी और जानवर भी सज धज कर रोड पर आ गए। जुलूस निकला। मैरी भी अपने अंदाज में सज धज कर चली जा रही थी। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि सर्कस के कलाकार और दर्शक दोनों के लिए ही एक ये नया अनुभव था। मैरी भी जुलूस के साथ आगे बढ़ तो रही थी, पर वो खुश नहीं थी। आखिर मैरी को रोड पर कहीं केले नजर आ गए और वो अपनी जगह से निकलकर केले की ओर दौड़ पड़ी और उसने केले खाना शुरू कर दिए। ये देखकर केयर टेकर को बहुत गुस्सा आया। उसने मैरी को वापस लाइन में चलने को कहा, पर मैरी ने उसकी बात नहीं मानी। ये देखकर केयर टेकर ने गुस्से में एक धारदार हथियार से मैरी की गर्दन पर वार कर दिया। मैरी खून से लथपथ हो गई और ये कृत्य सभी लोग होते हुए देख रहे थे। केयर टेकर ने एक बार फिर मैरी की गर्दन पर हमला किया, मगर वो भूल गया था कि जब हाथी को गुस्सा आता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता है। इस बार मैरी की बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। आखिरकार मैरी ने अपने ऊपर बैठे केयर टेकर को नीचे जमीन पर गिरा दिया और गुस्से में उसके ऊपर पैर रख दिया। केयर टेकर की वहीं मौत हो गई। सर्कस देखने आई भीड़ यह देखकर घबरा गई और रोड पर भगदड़ मच गई। इस बात से वहाँ की जनता भड़क गई, जिसके चलते ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया। जनता सरकार से मैरी को मारने की डिमांड करने लगी। कोर्ट में मैरी को मारने के लिए कई आवेदन आए। कोई कह रहा था उसे जहर देके मार दिया जाए, तो कोई कह रहा था उसे करंट देकर मार दिया जाए, और कोई उसकी फांसी की मांग कर रहा था। जनता के आक्रोश से वहाँ की सरकार भी परेशान हो चुकी थी। आखिरकार जनता के आगे सरकार को भी घुटने टेकने पड़ गए और मैरी को फांसी की सजा सुना दी गई। इस फैसले के दूसरे ही दिन 13 सितंबर सन 1916 को बीच शहर में एक क्रेन को बुलवाया गया, जिसकी क्षमता 100 टन वजन उठाने की थी। कई मोटी मोटी जंजीरों का भी इंतजाम किया गया। शहर की लगभग 3000 जनता इस फांसी को देखने के लिए जमा हो गई और इन्हीं जनता के सामने मैरी को क्रेन की मदद से फांसी पर लटका दिया गया।
मेरी ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया और मेरी के जीवन का आखिरी सर्कस भी खत्म हो गया। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या मेरी सचमुच गुनहगार थी या सिर्फ वो एक पैसा कमाने का जरिया थी। शायद उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि उसे किस गुनाह की सजा मिली है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाजत दें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दिलचस्प बातों के साथ।